अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री। आज सेकंड ईयर केमिस्ट्री का 9 चैप्टर का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ बेंजीन और ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बेंजीन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जी एक्सरे एनालिसिस इन्फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था केक्यू स्ट्रक्चर, तो अब हमें मजीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ क्या है, या वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उसकी है भी या नहीं। तो ये चेक करने के लिए एक्सरे एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इससे हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो एक्सरे एनालिसिस ने ये कंफर्म किया कि जो बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल है। उसके बाद उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि बॉन्ड एंगल जो है कार्बन टू कार्बन के दरमियान बेंजीन में वो 120 है। अच्छा, अब इधर एक बात आप क्या कहते हैं ज़हन नशीन कर लें कि जो 120 एंगल है ना sp2 ऑर्बिटल्स के लिए है, और चूंकि बेंजीन में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडेशन ही शो कर रहा है, तो इसलिए इसमें एंगल बॉन्ड एंगल 120 है। और जो कार्बन टू हाइड्रोजन तक बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 ऑंगस्ट्रन, और कार्बन टू कार्बन जो है 1.397 ऑंगस्ट्रन है। और ये जो ऑंगस्ट्रन है ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको डायग्राम से भी शो करता हूँ। ये आप देखिए डायग्राम। ठीक है, ये कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड एंगल है वो 120, कार्बन टू ये हाइड्रोजन है, इधर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है 1.09 है, और कार्बन टू कार्बन जो है बॉन्ड लेंथ वो है 1.397 ऑंगस्ट्रन, और 1 ऑंगस्ट्रन जो बराबर है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी ऑब्जेक्शंस टू केक्यूज फार्मूला। केक्यूज ने तो फार्मूला दे दिया, आप कुछ उन्होंने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि नहीं, अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह है तो इसके अपोजिट ये भी हो सकता है। उन्होंने कहा अगर केक्यूज के फार्मूला में 3 डबल बॉन्ड्स मतलब अनसैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस अनसैचुरेशन की बेस पर बेंजीन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन बहुत रेडिली और जल्दी देने चाहिए। लेकिन जो बेंजीन है ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो रेडिली देता है, लेकिन एडिशन रिएक्शन जो है वो रिलक्टेंटली देता है, मतलब स्लो देता है, या उसके लिए स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, रिलक्टेंट फील करता है मतलब हिचकिचाहट महसूस करता है। ठीक है, तो एक तो कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली देता है, लेकिन रिलक्टेंसी वो शो करता है एडिशन रिएक्शन में। वो क्यों? क्योंकि बेंजीन का जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आखिरी शेल में, तमाम कार्बन जो इन्वॉल्व है बेंजीन के स्ट्रक्चर में। अब जब एक मज़ीद अगर कोई रिएक्टेंट ऐड करवाएंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होगी। तो इसी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, अब जिस तरह क्या कहते हैं एडिशन रिएक्शन था उसका क्लोरीन के साथ 3Cl2 के साथ, वो भी सनलाइट की वजूद में था, तो इसलिए ये एडिशन रिएक्शन देता था, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में ये एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है मॉडर्न थ्योरी अबाउट स्ट्रक्चर। मॉडर्न थ्योरी की ज़रूरत क्यों महसूस आई? इन पॉइंट्स को इलेबोरेट करने के लिए मॉडर्न थ्योरी की ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, अब उसमें कौन से पॉइंट है? पहला जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जो क्या कहते हैं तमाम कार्बन है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहे हैं। ये मैंने कार्बन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी है 1s2 2s2 एंड 2p2, और इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखें तो ये है 1s2 2s1। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये p में आ जाता है, 2px1 2py1 और 2pz1। अब चूंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 1s और 2p के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब इधर आप देखें कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। 4 इसके पास पहले हैं, 4 और आ जाएंगे तो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है पेड बन जाएंगे इसके, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसको टोटल चाहिए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इधर से ले लेता है, ये मैं आपको स्ट्रक्चर शो करता हूँ। 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इधर से ले लेता है, एक हाइड्रोजन से, ये इधर एक कार्बन से, और एक इधर कार्बन से। अब तमाम कार्बन के साथ यही केस है। अब हर कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, मतलब इनके पास 3 आ गए, 4 पहले तो 7 हो गए, अब एक और चाहिए। अब वापस उधर चलते हैं। अब आप देखें इधर इस डायग्राम, अब वापस उधर चलते हैं। अब आप देखें इधर एक 2pz ऑर्बिटल है, इसको मिला के 7 हो रहे थे, अब एक और इसको चाहिए। अब 2pz ऑर्बिटल जो है ये किसी कार्बन में भी हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रही है, परपेंडिकुलर खड़े हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है सबके पास ये। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, क्योंकि तमाम कार्बन को एक एक इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, तो ये जो परपेंडिकुलर खड़े हैं ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो इससे क्या होगा तमाम कार्बन के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे।
और इससे ये भी होगा कि वो ऊपर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा, बादल बन जाएंगे इलेक्ट्रॉन के, ऊपर भी और नीचे भी, ये ऊपर भी और इधर नीचे भी, ठीक है। ये इधर भी शो करवाया गया है। ये सिग्मा नेटवर्क है, जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए एक हाइड्रोजन के पास इधर इस डायग्राम में, एक ये बॉन्ड शेयर हुआ, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, ये तमाम जो नेटवर्क ये सिग्मा नेटवर्क है, ठीक है। इसको उस नीचे डायग्राम से शो करवाया गया है। ये सिग्मा नेटवर्क है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन और 2pz ये नेटवर्क शो करवा रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जिसे क्या कहते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है। अब डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैं बता दूं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है ना, वो किसी एक एटम के साथ एसोसिएट नहीं होता, ठीक है। इधर वो 6 कार्बन के साथ एसोसिएट हो रहा है। अगर कोई लोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो वो किसी एक एटम के साथ या बिटवीन 2 एटम जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी, ये मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया है, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स जो कि परपेंडिकुलर खड़े हैं। अब नेक्स्ट है जी डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये जो 2pz जो परपेंडिकुलर खड़ा है ना, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फॉर्म होता है उसे कहते हैं डिफ्यूज या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।